हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 21 मार्च और 21 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश फेसबुक पेज पर आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि जो आज की दिवस है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज कुल 4 दिवस है। 4 दिवस कौन कौन से हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज है विश्व कविता दिवस। विश्व वर्ल्ड पोइट डे है, वो भी आज ही के दिन है, यानी कि 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें हम इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 1999 में करी गई थी। अब इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि कवियों और कविताओं के सृजनात्मक महिमा का सम्मान करना, कि कवियों का भी सम्मान करें, साथ में उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उन सभी कविताओं का भी सम्मान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं आज विश्व कविता दिवस के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि वनों का संरक्षण करना भी आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो ये दोनों पढ़िए, लेकिन आज के दिन के 2 दिवस और भी इंपॉर्टेंट है। एक और कि विश्व कठपुतली दिवस। विश्व कठपुतली दिवस जो है ये भी आज के दिन 21 मार्च को ही मनाया जाता है। पहली बार ये 2003 में मनाया गया था। और जो कठपुतली होती है ये एक रंगमंच खेल पे खेले जाने वाला एक प्राचीनतम खेलों में से एक है। ये कठपुतली के द्वारा खेल दिखाया जाता है और उसी की स्मृति में यह कठपुतली दिवस मनाया जाता है। आजकल के समय में इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो डिजिटल जमाना नहीं था उस समय कठपुतली का प्रयोग अत्यधिक किया जाता था। उसके बाद एक और है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। तो इस प्रकार से हमने आज की से बनने वाले 4 दिवसों को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो ये जानकारी आपको आज से मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न, पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 3000 मीटर स्टेपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 3000 मीटर की स्टेपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है एथलीट अविनाश साबले ने। एथलीट अविनाश साबले ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो रेस है उन्होंने 8 मिनट 20 सेकंड और 20 उसका भी माइनर सेकंड में उन्होंने ये समय में पूरी कर ली है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिली है। देखिएगा, स्टेपल चेज जो होती है उसमें बीच में बाधा दौड़ बोलते हैं। इसके बीच में बाधाएं लगा दी जाती है जिसमें पानी भी होता है और ऊपर कूदना भी पड़ता है। तो ये सब बाधाओं को पार करके ये रेस पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं कि इससे पहले अविनाश साबले ने ही 2019 में 8 मिनट 21 सेकंड में प्रतिस्पर्धा पूरी करके रिकॉर्ड बनाया था। तो अब उन्होंने 1 सेकंड कम करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड, अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर हम बात करें अविनाश साबले की, तो वे भारतीय सेना के जवान हैं और उन्होंने 5वीं बार ये स्टेपल चेज का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि आपके एग्जाम अभी आने वाले हैं और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रश्न जरूर बनते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ से दी है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है कि किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा बना है। किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने वाला जो विश्व का सबसे कम उम्र का युवा बना है वो है हैदराबाद का विराट चंद्रा। विराट चंद्रा, जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हाल ही में 19,341 फीट ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करी है। इससे पहले अगर बात करें कि ये तो युवा लड़का है, अगर लड़की की बात करें तो मार्च 2021 में ही आंध्र प्रदेश की 9 वर्षीय लड़की इस पर्वत पर चढ़ने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि किलिमंजारो पर्वत के बारे में बात हुई है तो किलिमंजारो पर्वत के बारे में हम जरूर कुछ बातें पढ़ते हैं। किलिमंजारो के बारे में बात करें तो ये 3 ज्वालामुखी शंकु, किबो, मवेंजी और शिरा, इन तीनों ज्वालामुखी शंकुओं के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में निष्क्रिय एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 5895 मीटर है और अगर हम फीट में बात करें तो 19,341 फीट है। बात करते हैं किलिमंजारो पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। मुक्त खड़ा पर्वत की बात कर रहे हैं हम हिमालय पर्वत तो सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन हम मुक्त खड़े पर्वत की बात कर रहे हैं तो ये मुक्त खड़ा पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत है। साथ ही विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है जो कि आधार से 5,882 मीटर ऊंचा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ से, इसके बारे में हमने किलिमंजारो के बारे में पूरी जानकारियां पढ़ ली। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि मूडीज ने भारत की जीडीपी
ग्रोथ रेट का 2021 का अनुमान लगाया। 2021 का जो वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी जो उभरेगी उसके बारे में मूडीज ने, ये रेटिंग एजेंसी है मूडीज, जिसने कि इसका अनुमान लगाया है। तो मूडीज ने अनुमान कितना लगाया है? ये अनुमान लगाया गया है 12% वृद्धि का, और वित्त वर्ष 2020 के लिए यह अनुमान 7.1% नकारात्मक था। 2020 में नकारात्मक था 7.1%, लेकिन अब 2021 की बात हुई है तो 12% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बात कर लेते हैं मूडीज के बारे में। तो मूडीज क्या है? देखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और अगर हम बात करें कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो मूडीज के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वे है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। तो इस प्रकार से मूडीज के बारे में भी हमने पूरी जानकारियां पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में 75% नौकरी आरक्षण का विधेयक पारित किया गया। तो कौन से राज्य में अब निजी क्षेत्र जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं उन सभी में 75% नौकरी आरक्षण का विधेयक पारित किया है? तो ये झारखंड राज्य में ये विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत क्या होगा कि जो 30,000 से नीचे की जो नौकरियां हैं उन सभी निजी नौकरियों के लिए या कंपनियों की नौकरियों के लिए यह पारित किया गया है। तो इस विधेयक को झारखंड राज्य में पारित किया है। झारखंड में पारित किया है, तो झारखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड में जिले कितने हैं? 24। झारखंड की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वे झारखंड के राज्यपाल है। बात करें अगर हम मुख्यमंत्री की, तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ता मोर्चा पार्टी से है, वे वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार से यहां से जानकारियां मिली। अगर आप एक दो जानकारियां और पढ़ना चाहें, जैसे झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 82। राज्यसभा की कितने हैं? 6। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 हैं। तो इस प्रकार से मैंने पूरी जानकारी झारखंड से आपको दे दी है इस प्रश्न के साथ साथ में। अब इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं हम आज के 5वें प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है 5वां कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये डीबीटी योजना जो है इसको लागू करने वाला जो राज्य बना है वो बना है अब पंजाब। पंजाब राज्य ने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना जो है ये लागू करी है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो सरकार की जवाबदेही है, सरकार की पारदर्शिता है, सरकार के कार्यक्रमों की जो प्रभावशीलता है, इन सभी को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये फैसला किसने लिया है? तो ये फैसला मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता में लिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि पंजाब के बारे में, पंजाब राज्य में फैसला लिया गया है, तो पंजाब के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ से एक प्रश्न और भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो चंडीगढ़ राजधानी है वो पंजाब के साथ साथ में हरियाणा की भी है। तो इस प्रकार से हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानियां जो है वो एक ही हो जाती है। बात करते हैं इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कितने हैं? तो डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब में 22 जिले हैं। बात करें अगर हम गवर्नर की, तो वीपी सिंह बदनौर जो हैं वे पंजाब के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो अमरिंदर सिंह जो है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है, वे अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7 और यहां से इतनी सीटें यहां से है। तो ये जानकारी हमने पूरी तरह से पंजाब के बारे में भी पढ़ ली है। तो इसी प्रकार से आपने भी इस प्रश्नों के साथ साथ में प्रश्न से संबंधित जो जानकारियां है उन सबको भी पढ़ लेना है। जिसके बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट में जितने भी आपके आंसर आते हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, उन सभी के लिए आपको सब बहुत बहुत बधाई। और जो कल का प्रश्न था उसका आंसर भी आपका सही आया है, अपर्णा चैना प्रगादा। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बता दी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मार्क रुट्टे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मार्क रुट्टे जो हैं वे अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने चौथी बार यह चुनाव जीता है, प्रधानमंत्री पद का चौथी बार मार्क रुट्टे ने जो ये जीता है ये चुनाव। बात कर लेते हैं कि वे अक्टूबर 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर है। और नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम। और मुद्रा की बात करें तो नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। तो इस प्रकार से जानकारियां मैंने आपको यहां से दे दी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, तंजानिया की पहली
महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? अभी तक तंजानिया देश में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो अब कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन जो है वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो पूर्व राष्ट्रपति है मुगुफली, उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था, जिसके पश्चात उन्होंने मुगुफली का स्थान लिया है। वे 2015 से उपराष्ट्रपति पद पर थी। और इस बात से ध्यान रखिएगा कि जो सामिया सुलूह हसन है वे तंजानिया की पहली उपराष्ट्रपति महिला भी है और पहली राष्ट्रपति बनने वाली महिला भी बन गई है। यहां से तंजानिया के दो प्रश्न और भी बनते हैं। पहला ये कि तंजानिया की राजधानी कौन सी है? दोदोमा। और दूसरा ये कि राजभाषा कौन सी है? तो स्वाहिली। ये दोनों प्रश्न मैंने आपको तंजानिया से संबंधित समझा दिए हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न कि यूएनसीटीएडी ने भारत की जीडीपी 2021 का अनुमान लगाया है। यूएनसीटीएडी के पहले तो फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। इसके फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। अब बात करते हैं कि कितना अनुमान लगाया है। तो इसने अनुमान लगाया है 5% वृद्धि का, कि भारत की जो 2021 में वित्तीय वृद्धि होगी वो जीडीपी में जो वृद्धि होगी वो होगी 5%। साथ ही 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 7% वृद्धि का अनुमान भी उन्होंने लगाया है। अब देखिएगा यहां से यूएनसीटीएडी के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका संस्थापना की गई थी। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में करी गई थी। तो ये बात मैं आपको यहां से बता दी है। उसके पश्चात बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ कि आवाज की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया। आवाज की बात नामक एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये हर महीने के तीसरे रविवार को शुरू होने वाला आधे घंटे का रेडियो कार्यक्रम है। और इसमें क्या किया जाएगा कि इस कार्यक्रम में जो सरकार है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को प्रसारित किया गया। सरकार जो लोगों के लिए कदम उठाती है उन सभी कदम के बारे में जानकारी अब दी जाएगी। लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि जो योजनाएं सरकार शुरू करती है उन सभी का वे आसानी से फायदा लाभ उठा सकें। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि दस्तलिक सेकंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो दस्तलिक सेकंड जो है इसका आयोजन किस किस के मध्य हुआ है? ये भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच में हुआ है। इसका आयोजन 10 मार्च से 19 मार्च यानी कि 10 दिवसीय आयोजन हुआ है। इसका 10 मार्च से शुरू हुआ और 19 मार्च को इसका समापन हो गया। अगर बात करें आयोजन स्थल की, कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया था। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारियां दे दी है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही होगी। और अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।